सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्माण। अलख पुरुष निर्माण है कि ताकि लखे न कोई, ताकि तो वाही लख है जो निज सतगुरु का होए। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का होए। तत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होए। शब्द सने ही दृग महल के दो नैना के बीच, नाम लेत हंसा चलो तो काल नवावे शीस। सतगुरुदेव की जय। तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सतगुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सतगुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सदगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूं जो ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नामदान सेंटरों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र करके मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दी है। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। अपने उन आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ में जो नित्य इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, साथ में मैं भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ हूँ। तो भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना को पूरी दुनिया ने देखा, किस तरीके से विभत्स घटना को अंजाम दिया गया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा, और 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट करके कर दी गई, और एक 10 महीने के नौनिहाल बच्चे को भी इन्होंने मार डाला जालिमों ने, और आरोप हमारे गुरुजी पर लगा दिया। कोर्ट के अंदर बयान दे दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से ही सारे काम किए हैं। बच्चों उनको भक्तों को बंधक बनाया, और जिनके लोग मरे हैं उन्होंने पहले तो बयान दिया कि हाँ हमको बंधक बनाया गया, लेकिन जब उन पर इन गुरु गद्दारों का दबाव पड़ा, या लालच बस या दबाव बस, तो उनको बयान कोर्ट के माननीय जज न्यायाधीश महोदय के सामने बदला दिए कि वहाँ भक्तों को किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारे लोग पुलिस की आंसू गैस की गोले से मरे। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि उनकी लाठी डंडे से पीट पीट करके हत्या की गई है। तो भगत भाइयों, आइए मैं आज आपको लिए चलता हूँ जो 12 पन्ने का लेटर हमको मिला था बरवाला कांड की घटना के बाद से, उसके 10 नंबर पन्ने पर मैं आपको ले चलूँगा। आज ये मिला था हमको, जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये 16/12/2016 में हमको मिला हुआ था। ये देखिएगा, ये दिनांक आपको करीब से देख लीजिए। दिनांक 16/12/2016, और ये करीब से देख लीजिए कि सर्व संगत को परमात्मा का संदेश। ये बरवाला घटना होने के बाद से सर्वप्रथम ये 12 पन्ने का लेटर दिया इन गुरु गद्दारों ने संगत में, संगत को अपने गुरु जी के आदेशों पर जकड़ने के लिए। आइए 10 नंबर पन्ने पर मैं आपको ले चलूँगा आज। जो पुराने भगत हैं 2014 के पहले के, उनके पास ये लेटर ज़रूर होगा। तो आज हम इसके 10 नंबर पन्ने को पढ़ेंगे। भगत भाइयों,
इन्होंने कितना षड्यंत्र किया है हमारे गुरुजी को उम्र कैद कराने के लिए, आज आपको काफ़ी कुछ इस पत्र में भी बढ़िया जानकारी एक मिल गई है, तो उसको आज पढ़ेंगे, उससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ये देखिएगा, इसमें लिखा है सदगुरुदेव जी का आदेश। सदगुरुदेव जी का आदेश, क्या आदेश है? सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय, परमेश्वर कबीर जी की जय। सर्व संगत को मुझदास, यानी संत रामपाल जी महाराज जी तो इन्होंने कभी लिखा ही नहीं है, गुरु गद्दारों ने न माना है गुरु जी, गुरु को गुरु नहीं माना। महेंद्र ने कभी भाई तो माना नहीं, गुरु क्या मानेगा, इतना बड़ा कमीना नीच इंसान है ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल। सर्व संगत को मुझ दास का आशीर्वाद, परमात्मा कबीर साहब को सदगुरुदेव जी के बारे में बताए। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी से निवेदन करता हूँ कि आपका बाग साथ संगत अपने नौकर संत रामपाल जी महाराज, इन्होंने संत रामपाल दास लिखा है लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तो अपने गुरु जी को परमात्मा मानता हूँ ना। ये लोग क्या मानेंगे? ये लोग तो हमेशा हमारे गुरु जी को नीचा ही दिखाए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से लगवाया है कि इसकी रक्षा करें, मुझ दास को सद्बुद्धि दें कि कमजोरी के कारण आपके बाग को कोई बरवा पौधा भगत भगतमती खराब ना हो जाए, यानी कोई साधक परमात्मा से दूर ना हो जाए। इस दास को सन 1994 से 2014 तक यानी 20 वर्ष कठिन परिश्रम करके परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान तथा साधना की विधि आप जी तक पहुंचाई है। घर छोड़ा, छोटे छोटे बच्चे छोड़े, नौकरी त्यागी, आप जी के लिए यह दास न्यौछावर हो गया। सही बात है, बिल्कुल, परमात्मा ने तो सारा परिवार त्यागा था, लेकिन ये लोग कितनी भूमिका बना रहे हैं संगत को जकड़ने के लिए, ये भूमिका है बना रहे हैं। सत्य ज्ञान इतना कड़वा होता है कि जो सुनता है नाराज हो जाता है, दुश्मन बन जाता है। उसी का परिणाम है कि यह दास आपके लिए 21 महीने जेल में सन 2006-2008 के दौरान, यानी 22 महीने, 21-22 महीने, 22वें महीने में गुरुजी सदगुरुदेव की जमानत हो गई होगी, दौरान रहा। अब नवंबर 2014 से जेल में पड़ा हूँ, 18 नवंबर 2014 से। आप इतने भोले हो कि अभी मुझ दास को समझ नहीं पाए हैं। संगत को ये गुरु गद्दारों का ये फर्जी लेटर ये बता रहे हैं कि आप अभी सदगुरुदेव जी को समझ नहीं पाए हैं। इस परोपकार के कार्य में मेरे भाई महेंद्र दास, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जिसने बरवाला कांड की घटना को बलजीत लहरी के साथ मिलकर के अंजाम दिया, उसके बारे में उसको पाक साफ किस तरीके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु गद्दार कि मेरे भाई महेंद्र दास ने अद्भुत सहयोग दिया। किस में? इस तत्व ज्ञान को प्रचार करने के लिए, जबकि सर्वविदित है कि ये सदगुरुदेव जी से इतना चिढ़ता था कि जब सदगुरुदेव जी रोहतक के अंदर इसको समझाने जाते थे कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो इसने, वकील साहब ने इस पुस्तक में खुलासा किया है कि इसने सदगुरुदेव जी को कह दिया कि अगर आपको भक्ति की बातें करनी है तो आप यहाँ मत आया करो। और यहाँ क्या लिख रहे हैं कि महेंद्र दास ने अद्भुत सहयोग दिया, जबकि 21 महीने 22 महीने के अंदर किसी ने गुरु जी की जमानत नहीं कराई। गुरु जी की जमानत गुरु जी के पर्सनल बंध पत्र पर हुई है, यानी पर्सनल बॉन्ड पर जमानत हुई है। तो महेंद्र दास ने अद्भुत सहयोग, मैं इसको जन्म से जानता हूँ, यह एक नया पैसा भी किसी का नहीं रखता, अपना छोड़ता नहीं है। यह गुण सच्चे पाक साफ व्यक्ति का होता है। इसने सन 2006 से 2008 तक, जब तक यह दास जेल से बाहर नहीं आया, बाहर की सर्व सेवा इसी प्रकार संभाली थी। करोड़ों रुपए इनके पास दान मेरी आज्ञा से इकट्ठा हुआ, जिससे प्रचार प्रसार तथा वकीलों का खर्चा किया। वकीलों का खर्चा किया तो फिर गुरुजी ने अपने निजी बंद पद पर जमानत क्यों करवाई? संगत पूछे ना इन गुरु गद्दारों से। ये तो कह रहा है कि मैंने वकीलों के ऊपर खर्चा किया पैसा। और गुरुजी के ये इस पुस्तक में वकील साहब ने खुलासा किया है कि करौथा कांड में भी गुरुजी को निजी बंद पद पर जमानत दी। किसी गुरु गद्दार ने और इस महेंद्र महाकमीने कुकर्मी ने भी जमानत नहीं करवाई। और यहाँ क्या कह रहा है, मैंने बहुत सहयोग किया 2006 से 2008 तक, और यह दास जेल से बाहर नहीं आया और बाहर की सब सेवा इस प्रकार संभाली। करोड़ों रुपए इसके पास दान मेरी आज्ञा से इकट्ठा हुआ, जिससे प्रचार प्रसार तथा वकीलों का खर्च किया। बाहर आने के पश्चात मैंने
मैंने मुख्य भक्तों से जांच की, यानी ये सतगुरुदेव जी का आदेश बताकर कि सतगुरुदेव जी ने मुख्य भक्तों से इसकी जांच करवाई। पूछा कि आप यह बताएं महेंद्र दास जी ने कि कोई पैसा हमारी देख रेख में खर्च हुआ? अपने स्वार्थ में तो नहीं खर्च किया। सब ने कहा कि इन्होंने एक एक पैसे का हिसाब बताया है जो हमारी देख रेख में खर्च हुआ है। इसने 1 लाख रुपए अपने पास से खर्च किए हैं। बताइए, महेंद्र उर्फ मोहनलाल को इस पत्र पर दर्शा रहे हैं कि महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने 1 लाख रुपया अपनी जेब से खर्चा किया है प्रचार प्रसार में, वकीलों की फीस देने में। बताइए, और जमानत गुरुजी ने अपने निजी बंद पत्र पर करवाई है। तो संगत यहाँ पर विचार करे ना, ये लेटर होगा जो 2014 के पहले के भगत हैं उनके पास जरूर ये लेटर होगा। इसमें पढ़ लीजिएगा 10 नंबर पन्ने पर। सब ने कहा कि इन्होंने एक एक पैसे का हिसाब बताया जो हमारी देख रेख में खर्च हुआ है। इसने 1 लाख रुपए अपने पास से खर्च किए हैं। मुझे तो विश्वास था। अब यहाँ पर ये सतगुरुदेव जी के ऊपर डाल के कह रहे हैं कि सतगुरुदेव जी कहना चाहते हैं कि मुझे तो विश्वास था, परंतु भक्तों के मुख से कहना चाहता था, परमात्मा की कृपा से हमारे घर पर किसी वस्तु का अभाव नहीं है। अच्छा, पहले तो तू महेंद्र उर्फ मोहनलाल ये महाकमीना पहले तो गुरु जी का विरोध करता था, हैं? गुरु जी की बात नहीं मानता था कि मैं यहाँ आया करूँ तो भक्ति की बात ना किया करूँ। और जब गुरु जी घर घर जाकर के दान पाठ करवाने लगे, संगत गुरु जी के पीछे होने लगी, तो इन मनवश लालची, हैं, और माया के भोगी इस महेंद्र उर्फ मोहनलाल कसाई महाकुकर्मी भाई ने सतगुरु जी के साथ हो लिया। अब क्या कह रहा है कि मैं अपने मतलब उसके लिए एक एक पैसे का हिसाब बताया। परमात्मा की कृपा से हमारे घर पर किसी वस्तु का अभाव नहीं था। तुम तो केवल दान पाठ का पैसा खाने के लिए सतगुरुदेव जी से जुड़े ना। परमात्मा की कृपा से हमारे घर पर किसी वस्तु का अभाव नहीं था। हम दोनों भाई नौकरी करते थे। पिता की दी हुई पूंजी भी पर्याप्त थी, मगर महेंद्र दास जी को 16 में रिटायर होना था। 2016 में इसको रिटायर होना था। ये कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर के पद से रिटायर होता, लेकिन आज 30,000 रुपये महीना पेंशन होती। अरे ये लोग इतने कमीने थे कि सतगुरुदेव जी के साथ नित्य कुकर्म करते थे, नित्य षड्यंत्र करते थे। अनिष्ट दान पाठ को हड़पने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करते थे अपने गुरु गद्दार वो बलजीत लहरी के साथ मिल करके। आज 30,000 रुपये महीना पेंशन, 30-40 लाख रुपए नगद मिलते। इसने सन 2005 में रिटायरमेंट ले ली थी। उद्देश्य मेरे साथ प्रचार करना था, जिसे आज तक निभा रहा है। इसने सोचा गुरु जी के साथ हो लो, जो गुरु जी के सही भगत थे, जो गुरु जी की सेवा में वास्तव में तन मन धन से करते थे, उन्होंने हटवा दिया। ऐसे समर्पित भगत पर बेईमानी का आरोप लगाने वाले न जाने कौन से नरक में गिरेंगे। बिल्कुल ऐसे परम संत के साथ जो तुम लोगों ने षड्यंत्र किया है ना, बिल्कुल आप लोगों के ही कर्म कलम से लिखा गया है कि आप लोग न जाने कौन से नरक में गिरेंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये बात ध्यान दे लीजिएगा। संगत एक न एक दिन जागेगी, ऐसी बात नहीं है। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत ना एक समाना। आएगा समय, आ रहा है। आंदोलनकारियों का एक एक वीडियो तुम लोगों के वीडियो पर ऐसा बात तमाचा मार रहा है कि संगत नित्य जाग रही है। ध्यान देना। तो ये बेईमानी का आरोप लगाने वाले न जाने कौन से नरक में गिरे। हमारे पूरे परिवार ने 1 रुपया की भी बेईमानी नहीं की, अपितु लाखों रुपए दान किया है और सेवा भी की है। भैया जब बताइए महेंद्र ने नौकरी त्याग दिया और ये कह रहा है हमने दान किया, सेवा किया है। जब तूने नौकरी त्याग दिया, उसी वही तेरा खर्च पूरा परिवार चलाते था, फिर तू कैसे दान सहयोग कर दिया? अरे झूठ की भी हद कर दी तुम लोगों ने गुरु गद्दारों। अब तो शर्म करो, हैं? आरोप लगाने वाले जिन 2 व्यक्ति, यानी जो संजय दिल्ली वाला तथा पवन जयपुर वाले ने भक्त महेंद्र दास तथा बलजीत बरवाला पर, बलजीत लहरी, इन्हीं ने षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है। और चूंकि सबसे पहले संजय दिल्ली वाला और पवन कुमार यादव महक
अब तो महाकुंवर में ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है जो ये मनोज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे फर्जी नामदान संचालक कर रहे हैं, वही ये संजय राय कर रहा है और वही पवन उर्फ पवन कुमार यादव कर रहा है। ये एक ही कुएं का पानी है, सदगुरुदेव जी बताते हैं ना कि एक ही कुएं का पानी है, लेबल अलग अलग लगा लिया है। किसी ने साथ संगति बना ली और किसी वो नकली नानक बन के निकल गया, वो संजय राय वहाँ मूर्ख बना रहा है हैं। और भाई संगत तो मूर्ख है ही, क्योंकि ज्ञान का सहारा जो कोई नहीं लेगा उसको काल ठगेगा। ये तो वचन ही हो गए थे। तो महेंद्र दास एवं बलजीत बरवाला पर आरोप लगाए हैं। वह स्वयं आपके 1.5 एकड़ जमीन यानी दान दी है। किसने? बलजीत ने आश्रम के लिए सन 2000 में 1.5 एकड़ जमीन दान दी थी, जिसकी कीमत वर्तमान में 1 करोड़ रुपए है। पाठ तथा अन्नदान भी किया था। पूरा परिवार परमात्मा की सेवा में दिन रात लगा रहता था। ऐसी सेवा की कि इसकी बेटी ने पूरी दुनिया के सामने सदगुरुदेव जी पर हम बिस्तर का आरोप लगाए, पूरी दुनिया में गुरु जी को बदनाम किया। ये जो कहता है मैंने जमीन दान दिया था, ये कह था, वो किया था, और मुकदमा चल ही रहा है जमीन का, जिसकी कीमत वर्तमान में 1 करोड़। पाठ तथा अन्न दान भी किया। पूरा परिवार परमात्मा की सेवा में दिन रात लगा रहता है। ऐसे पुण्यात्माओं पर ये दोनों दुष्ट आत्माएं अभद्र आरोप लगा रहे हैं। ये तो मुझ दास से भी कह रहे हैं कि ये तो काल है। ओहो, देखिए, बताइए, ये तो मुझसे भी कह रहे हैं कि ये तो काल है, यानी सदगुरुदेव जी को ये गुरु गद्दार। इससे सिद्ध हो रहा है कि गुरु गद्दारों ने ही लिखा है सारा। परमात्मा तो सतलोक चले गए हैं, परमात्मा जेल थोड़ी ही रहते हैं, परमात्मा तो सतलोक चले गए हैं। इन्होंने भरसक प्रयास किया सदगुरुदेव जी को मारने का, मिले नहीं। अब आप स्वयं विचार कर लेना कि दोनों कैसे व्यक्ति हैं। ये काल के दूत हैं। इन दोनों को गुरुद्रोही घोषित कर सकता है। बड़े दुख के साथ मैंने इनको निकाल फेंका है। जैसे सेब विक्रेता, सेब कितनी भी प्रिय होती है उसकी आत्मा होती है, क्योंकि उसी पर उसका कारोबार चलता है। जब कोई सेब खराब हो जाए तो दुकानदार उसको बाहर कर देता है। ये आगे लिखा है। तो भगत भाइयों, इस तरीके से इन्होंने गहरा षड्यंत्र करके हमारे सदगुरुदेव जी को फंसा दिया और सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, जिसका खुलासा ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में पूरे सबूत के साथ किया गया है। इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश की कोर्ट की फाइल जो इसमें संलग्न है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके माननीय वकील खान साहब ने बहुत ही सरल भाषा में इसमें लिखा है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93। तो भगत भाइयों, अब मैं परमात्मा की 1-2 लाइन की वाणी को बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मूरत ध्वज जैसी मेरी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। शेख फरीद जैसा जप नहीं, वाजिद जैसा मेरा तप नहीं। मंसूर सियानल हक नहीं, जिसने
टुकड़े शरीर करवाया है, भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब। सर्व संगत से, परमात्मा की संगत से निवेदन है, जो इन गुरु गद्दारों के फर्जी नामदान सेंटरों में फंसे हुए हैं, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि इन गुरु गद्दारों के चुंगलों से बाहर निकलिए, आंदोलनकारियों के वीडियो को समझिए, आंदोलनकारियों के वीडियो को गहराई से समझिए, उनमें जो भाई बहन भी सबूत दिखा रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनिए। और कानपुर से रामचंद्र यादव जी प्रतिदिन लाइव आते हैं, उनको देखिए, 8:30 बजे से आते हैं। और वापस सीताराम जी भी प्रतिदिन लाइव आते हैं। बताइए, अन्य धर्मगुरु हैं, लेकिन हमारे सदगुरुदेव जी के दर्द को समझ करके कि इन संत के साथ अन्याय हुआ, प्रतिदिन उनके समर्थन में आवाज़ उठाते हैं, एक एक घंटे लाइव आकर के, और ज्ञान अमृत षड्यंत्र विश्राम पुस्तक और अन्य सबूत के माध्यम से भी आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो सभी पुण्यात्माओं से, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि जागिए और ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्राम पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सदगुरुदेव की जय।